अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां लोग मकड़ी को खाते हैं, मगर क्यों? क्या आप जानते हैं कि ट्राई रूम में खुफिया कैमरों का कैसे पता लगाया जा सकता है? और आप ये जानकर चौंक जाने वाले हैं कि क्रिकेट मैच में एक बॉल पर 286 रन को कैसे बनाया गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं नवीद अंजुम और आप देख रहे हैं हैप्पी रहो। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आप हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। चलिए आगाज करते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का। फैक्ट नंबर 1, ख्वातीन कपड़ों की खरीदारी के दौरान गारमेंट शॉप के ट्राई रूम को बिला झिझक इस्तेमाल करती हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस ट्राई रूम में खुफिया कैमरे हो सकते हैं। किसी भी स्टोर में कपड़ों की खरीदारी के दौरान ट्राई रूम के खुफिया कैमरों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कैसे मालूम किया जाए कि यहाँ कैमरे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको चंद तरीके बताने वाला हूँ जिससे खुफिया कैमरों का पता चलाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको कमरे में जाने के बाद अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि कहीं कैमरा तो नहीं। ट्राई रूम में लगे आईने को अपनी उंगली से छू कर देखें। आपको अपनी उंगली का अक्स आईने में नजर आएगा। अगर आपकी उंगली और उस अक्स की उंगली में गैप यानी फासला है तो उसका मतलब वो आईना सही है। अगर आपकी उंगली का अक्स और आईने में बनने वाला अक्स आपस में टच हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो दोहरा शीशा है, आईना नहीं। यानी वो एक तरफ देखने में आईना होगा और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट शीशा होगा, जिसका मतलब ये कि आपको कहीं बैठे लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अपने फोन का इंटरनेट ओपन करके देखें। अगर कमरे में खुफिया कैमरा होगा तो आपका पेज ठीक से ओपन नहीं होगा। आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल करके देखें। अगर कॉल न मिले तो कमरे में खुफिया कैमरे के बहुत इम्कानात हैं। इसके अलावा अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसको चारों तरफ घुमाकर चेक कर लें। अगर कैमरे के अंदर कोई रेड कलर की लाइट नजर आए, इसका मतलब उसी जगह पर कोई कैमरा नस्ब है। फैक्ट नंबर 2, आपने सुना होगा अक्सर लोग इंग्लिश आखिरी हरूफ को जी जबकि कुछ जेड कहते हैं, मगर इसमें से दुरुस्त कौन सा है या इसके दो तलफ़ुज़ के पीछे वजह क्या है? तो ये जान लें कि ये दोनों दुरुस्त हैं। बस फर्क ये है कि बरतानवी इंग्लिश में जेड जबकि अमेरिकन तलफ़ुज़ में जी बोला जाता है। मगर इसके पीछे क्या वजह छुपी है? तारीखी तौर पर बरतानिया और अमेरिका दोनों जगह जेड और जी को इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर ये भी हकीकत है जेड ही ज्यादा पुराना लफ्ज है। जेड पहली बार 1400 की दहाई के शुरू में सामने आया। जहाँ तक जी का ताल्लुक है तो ये सबसे पहले 1670 में बरतानवी जुबान की निसाबी किताब या स्पेलिंग बुक में सामने आया। एक आम ख्याल ये है कि जेड की तारीख ज्यादा पुरानी है और ये बरतानवी इंग्लिश बोलने वालों में आम इस्तेमाल होता था। तो अमेरिका की आज़ादी की जंग के दौरान वहाँ के मुकामी रहायशियों ने खुद को बरतानवी अफराद से अलग नजर आने के लिए जी वर्जन को अपना लिया, जो उनके ख्याल में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक इलामत थी। मगर एक ख्याल यह भी है कि इसके पीछे कोई सियासी वजह नहीं, बल्कि इसे अमेरिकन इंग्लिश में बस इसीलिए अपना लिया गया कि जुबान को सादा और आसान बनाया जा सके। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में अफराद अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके नित नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड एक रूसी बॉडी बिल्डर्स ने बनाया है। बॉडी बिल्डर एवन सेवकन ने बहरी जहाज को मजबूत रस्सियों की मदद से 2 मीटर तक खींचा। ये काम मुश्किल जरूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इससे पहले जहाज खींचने का आलमी रिकॉर्ड कैनेडियन स्ट्रॉन्ग मैन के पास है, जो उसने 13,300 टन वजनी बहरी जहाज खींचकर कायम किया था। फैक्ट नंबर 4, क्रिकेट की तारीख कई अजीबोगरीब वाकयात से भरी पड़ी है, मगर एक वाकया ऐसा भी है जिस पर यकीन करना जरा नहीं बिल्कुल काफी मुश्किल है। क्रिकेट ग्राउंड पर कैसे कैसे रिकॉर्ड बनते हैं जिन्हें देख या सुनकर खुशी और हैरत होती है। एक गेंद पर ज्यादा से ज्यादा कितने रन बन सकते हैं? अगर हम ये सोचें तो आमतौर पर जवाब यही मिलेगा कि 9 बॉल पर छक्का भी लग जाए तो 7 रन बनेंगे, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। क्रिकेट की तारीख में एक वाकया ऐसा भी है कि बॉलर की जानिब से गेंद कराए जाने के बाद बैट्समैनों ने विकेट के दरमियान भागना शुरू किया। जब तक गेंद वापस आई, खिलाड़ी भाग भाग कर 286 रन बना चुके थे, जो तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला बनता है। 1894 में बैनबरी के मैदान पर विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दौरान क्रिकेट मैच खेला गया। विक्टोरिया की टीम पहले बैटिंग करने मैदान में आई तो ओपनिंग बल्लेबाज ने पहली ही गेंद को हवा में खेल दिया। ये गेंद हैरानकुन तौर पर मैदान में मौजूद एक दरख्त में जाकर फंस गई। ऐसे में बल्लेबाजों ने पिच पर भागना शुरू कर दिया। फील्डिंग टीम की जानिब से अंपायर को गेंद खो जाने की अपील की गई, लेकिन अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया क्योंकि गेंद दरख्त में अटकी हुई नजर आ रही थी। फील्डर गेंद को दरख्त से निकालने की कोशिश में लगे रहे, मगर इस दौरान बल्लेबाज भी रन लेने के लिए भागते रहे। दरख्त ऊंचा होने की वजह से फंसी हुई गेंद को निकालने का कोई हल नजर न आया तो अंपायर ने दरख्त काटने का हुक्म दे दिया। दरख्त काटने के लिए जब कुल्हाड़ी की तलाश की गई तो वो ना मिल सकी। ऐसे में फील्डिंग टीम की तरफ से बंदूक के जरिए गेंद पर निशाने लगाए गए। जब तक गेंद को दरख्त से आजाद करवाकर क्रीज की जानिब फेंका गया, तब तक बल्लेबाज भागकर 286 रन बना चुके थे, जो तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला बनता है।
फैक्ट नंबर 5, ये तो आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत तेज हवाएं चलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऊंट की नाक के अंदर रेत नहीं जाती? ऊंट ऐसा जानवर है जो अपनी मर्जी से अपनी नाक को बंद भी कर सकता है और खोल भी सकता है। जब भी रेत का तूफान आता है तो वह अपनी नाक को बंद कर लेता है। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई एक इंसान मर जाता है तो उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। यही कुछ पौधों के साथ भी होता है कि जब एक पौधा मर जाता है तो उसको हम दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लांट भी है जो इस लॉ के बरक्स है। ये प्लांट रेसुरेक्शन प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट यूएसए और मेक्सिको के डेजर्ट में बहुत बड़ी तादाद में है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस प्लांट के खत्म होने के 2 से 2.5 साल बाद भी अगर इस प्लांट पर अचानक से पानी डाल दिया जाए तो ये प्लांट 2 से 3 घंटों में ही दोबारा से जिंदा हो जाता है तो ये हैरानकुन बात, लेकिन ये सच है। फैक्ट नंबर 7, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि लड़कों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा बोलती हैं। क्या ये वैसे ही मजाक है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है? अगर आप नहीं जानते तो चलें आज मैं आपको बता देता हूँ। असल में दोस्तों, हम ह्यूमंस में फीमेल ब्रेन के अंदर FOXP2 नाम का एक प्रोटीन मेल ब्रेन के मुकाबले में काफी बड़ी तादाद में पाया जाता है। असल में दोस्तों, इस प्रोटीन को लैंग्वेज प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रोटीन की वजह से कोई भी फीमेल किसी भी नई साउंड को या फिर किसी भी नई लैंग्वेज के वर्ड को मेल्स के मुकाबले में काफी जल्दी अपने ब्रेन में स्टोर कर सकती है। लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड भी होती है और वो ये है कि दोस्तों, ये प्रोटीन अनकॉन्शियसली फीमेल को ट्रिगर करता रहता है कि वो बिना बात किए रैंडमली ज्यादा बोलती रहें। ये चीज हमें कहीं ना कहीं इरिटेट करती है। अब आप इसके पीछे की असल साइंस भी जान ही चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आपने पानी के अंदर बहुत सारी मछलियों को तैरते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी मछली को रेत के अंदर तैरता हुआ देखा? नहीं ना। अगर आपने नहीं देखा तो हम आज आपको दिखाते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर जो रेप्टाइल आपको नजर आ रहा है, इसको सैंड फिश के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों, ये रेप्टाइल रेत के अंदर काफी तेज स्पीड के साथ कई किलोमीटर तक सफर कुछ ऐसे कर सकता है कि जैसे ये कोई रेप्टाइल नहीं बल्कि रेत के अंदर तैरने वाली कोई मछली हो। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसे सैंड फिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये रेप्टाइल अपनी इसी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए अचानक से ही रेत से बाहर आकर अपने एनिमीज को अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 9, प्रेजेंट डेट में परफेक्ट बॉडी बनाने का क्रेज यूथ में काफी तेज स्पीड के साथ फैल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला बॉडी बिल्डर कौन था? जी, मिलिए एगन सैंडो से। फैक्ट नंबर 9, क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां लोग मकड़ी को ऐसे खाते हैं जैसे चाय के साथ पकोड़े खाए जाते हैं? कंबोडिया के लोगों के नजदीक मकड़ी और टॉफी में कोई फर्क नहीं। इस मुल्क में मकड़ी खाने की शुरुआत आज से 50-60 साल पहले हुई थी। उस वक्त उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तब उन लोगों ने मकड़ियों को इकट्ठा किया और उसे ऑयल में फ्राई करके उसे पकोड़े की तरह खाना शुरू किया। आज की तारीख में ये कंबोडिया का पसंदीदा स्नैक है। जैसे यहाँ समोसे पकोड़े होते हैं वैसे ही वहाँ मकड़ियों को खाया जाता है। फैक्ट नंबर 10, जब भी आप जर्मनी मुल्क को गूगल मैप पर देखोगे कुछ घर और रास्ते आपको ब्लर नजर आएंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जर्मनी के लोगों के लिए प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज है। वो दुनिया को अपना घर नहीं दिखाना चाहते, इसलिए उन्होंने गूगल पर केस कर दिया। फिर गूगल ने उनके घरों और रास्तों को ब्लर कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।